तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इसमें अभी तक हम 17 चैप्टर कवर कर चुके हैं। 18वां चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के चैप्टर पर हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जिसने वे शुरुआती वीडियो नहीं देखी है तो वे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस चैप्टर में आगे आ जाता है यूज ऑफ अप एंड डाउन। अप और डाउन का हम एज ए प्रीपोजिशन किस प्रकार से यूज करते हैं। रूल नंबर 1, अप का मीनिंग रहता है ऊपर को, यानी ऊपर की तरफ, ऊंचा। अप मतलब ऊंचा और अप मतलब रहता है चरम सीमा पर, ऊपर की तरफ। तो ऊपर के लिए हम अप का यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है, ही गोट अप टू आस्क ए क्वेश्चन। वह प्रश्न पूछने के लिए उठा, तो ऊपर उठा। तो यहाँ पे गोट अप का मीनिंग क्या रहेगा, अप का मीनिंग क्या रहेगा, ऊपर को। प्राइसेज ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप। गोइंग अप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। किसके प्राइस, आर्टिकल्स के, वस्तुओं के। स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप। तो यहाँ पे अप का मीनिंग रहेगा चरम सीमा पर। तो लिखना बंद करो, टाइम की लिमिट पूरी हो चुकी है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। क्लाइंब अप ए ट्री, पेड़ पर चढ़ो। तो पर के लिए हमने किसका यूज किया, अप का। वॉक अप द स्टेयर्स, रो अप ए रिवर, वॉक अप द रोड, सड़क पर चलो। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए या फिर ऊपर की चीज को दिखाने के लिए हमने अप का यूज किया है। अब दोस्तों आगे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। फ्रेजेस में पढ़ते हैं अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का इंग्लिश में मीनिंग रहेगा टू एंड फ्रो। क्या रहेगा, टू एंड फ्रो, जिसका मीनिंग हिंदी में रहेगा इधर उधर। तो अप एंड डाउन का मीनिंग रहेगा इधर उधर। आगे आ जाता है अप्स एंड डाउन। इसमें एस लग चुका है, अप्स एंड डाउन। तो इसका हिंदी में मीनिंग रहेगा भाग्य का उत्थान पतन, भाग्य का उत्थान पतन। और इंग्लिश में रहेगा चेंजेस ऑफ फॉर्चून। ऑन द अप, ऑन द अप का इंग्लिश में मीनिंग रहेगा फ्रैंक, ऑनेस्ट, सिंसियर। क्या क्या मीनिंग रहेंगे, फ्रैंक, ऑनेस्ट, सिंसियर। और हिंदी में इसका मीनिंग रहेगा ईमानदार और सच्चा। अप विद का मीनिंग रहेगा टू रेज, या फिर उठाना या फिर उबारना। तो ये मीनिंग रहेंगे, ये कुछ फ्रेजेज है जो अप से बनते हैं। तो आप इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है डाउन। डाउन का मीनिंग जस्ट अपोजिट होता है अप से। अप का एंटोनिम्स हो जाएगा डाउन। तो डाउन के मीनिंग क्या रहेंगे, नीचे, उतराव या फिर गिरावट। इन शब्दों के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। जैसे द सन हैज गॉन डाउन, समझ गए होंगे, सन यानी कि सूर्य छिप चुका है, नीचे जा चुका है। जंप डाउन केयरफुली, नीचे की तरफ सावधानी से उतरो। सिट डाउन प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। एंड ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो ये जितने भी यहाँ पे डाउन दिए गए हैं सेंटेंस के अंदर, सबके मीनिंग क्या रहेंगे, नीचे की तरफ या उतराव। जिस प्रकार से हमने अप के फ्रेजेस पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पर डाउन के फ्रेजेस दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स दोनों बताए गए हैं। बेंट डाउन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग रहेगा इनक्लाइंड। क्या रहेगा, इनक्लाइंड, यानी कि झुका हुआ। डाउन द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड का मीनिंग इंग्लिश में रहेगा कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से, डाउन द ग्राउंड। डाउन टू द प्रेजेंट डे, यानी कि अप टू दिस डे, आज के दिन तक, यानी आज तक। टू गेट डाउन, नीचे उतरना। टू डिसेंड, उतरना। नेक्स्ट है टू हिज डाउन। तो ये इसका मीनिंग रहेगा साइलेंस, टू साइलेंस, चुप करना। तो ये कुछ फ्रेजेज है, जिस प्रकार से आपने अप के पढ़े उसी प्रकार से ये डाउन के हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का हम यूज किस प्रकार से करते हैं। थ्रू का यूज हम बाय मीन्स ऑफ के रूप में करते हैं, के माध्यम के अर्थ में करते हैं। तो थ्रू का मीनिंग क्या रहता है, के माध्यम से। जैसे कि ही न्यू इट थ्रू ए न्यूज़पेपर, ही न्यू इट थ्रू ए न्यूज़पेपर। वह समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से इसे जाना, किसी खबर को जाना, समाचार पत्र के माध्यम से किसी खबर को जाना। तो यह थ्रू का मीनिंग रहेगा के माध्यम से। नेक्स्ट है थ्रू का यूज हम फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड के लिए करते हैं, यानी इस पार से उस पार तक, आर पार के लिए भी करते हैं। जब कुछ हम चीजें आर पार के लिए बताना चाहते हैं, इस पार से लेकर उस पार तक बताना चाहते हैं, तब हम थ्रू का यूज करेंगे। जैसे द बैगर वेंट थ्रू द मार्केट। बैगर यानी कि भिखारी बाजार के आर पार गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कैन यू सी थ्रू ग्लास। क्या तुम ग्लास के आर पार देख सकते हो।
तो आर पार के लिए हम थ्रू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है थ्रू का यूज हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड के लिए भी करते हैं, यानी शुरू से लेकर आखिर तक हम कुछ बताना चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक के लिए हम थ्रू का यूज करेंगे। कैसे? पीपल गोट बोर्ड एंड कुडंट सिट थ्रू द नाइट, लोग जो है बोर हो चुके थे इसलिए वे पूरी रात नहीं बैठ सके। तो यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक के लिए हमने किसका यूज किया? थ्रू का। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है जिसमें बताया गया कि गेट थ्रू। गेट थ्रू का मीनिंग होता है परीक्षा में उत्तीर्ण होना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। दे गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, वे लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे गोट थ्रू का मीनिंग रहेगा उत्तीर्ण होना। नेक्स्ट है गो थ्रू। गो थ्रू का मीनिंग होता है अनुभव करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस लेना। जैसे ही वेंट थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, तो वह कई मुसीबत से गुजरा, कई मुसीबत का सामना किया, कई मुसीबत का अनुभव किया। तो ये गो थ्रू का मीनिंग रहेगा अनुभव करना, एक्सपीरियंस फेस करना, एक्सपीरियंस लेना। नेक्स्ट है ऑल थ्रू द ईयर, यानी सालों भर। ऑल थ्रू द ईयर का मीनिंग रहेगा सालों भर। नेक्स्ट है थ्रू लाइफ, पूरे जीवन भर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं जो कि थ्रू से बनते हैं। जिस प्रकार से अप और डाउन के बने थे उसी प्रकार से थ्रू से बने हुए हैं। इनको भी आप याद करिए, याद रखिए। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि थ्रू आउट का यूज, थ्रू के साथ आउट को जोड़ा गया तो क्या बन गया? थ्रू आउट। थ्रू आउट का यूज हम इन एवरी पार्ट ऑफ के मीनिंग में करते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ का मीनिंग होता है प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर, हर जगह। तो प्रत्येक स्थान पर और हर जगह के लिए हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। ही वॉज विद मी थ्रू आउट द डे, वह पूरा दिन मेरे साथ रहा। तो यहाँ पे थ्रू आउट का यूज हुआ पूरे दिन के लिए या फिर हर जगह के लिए। तो ये थ्रू के मीनिंग थे के माध्यम से, आर पार के लिए, शुरू से लेकर आखिर तक, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अनुभव करना, सालों भर, जीवन भर, और लास्ट में हमने पढ़ा हर जगह के लिए थ्रू का यूज। आगे पढ़ते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज हम फार्दर साइड ऑफ के लिए करते हैं। फार्दर साइड ऑफ का मीनिंग होता है उस तरफ से या फिर उससे आगे। बियॉन्ड मीन्स उस तरफ, बियॉन्ड मीन्स उससे आगे। जैसे डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी से आगे मत जाओ। तो बियॉन्ड का यहाँ पे क्या रहेगा? नदी से आगे। देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पोंड, तालाब के उस पार गांव है। तो फार्दर साइड के लिए, उस तरफ के लिए हमने बियॉन्ड का यूज किया। नेक्स्ट आ जाता है बियॉन्ड का यूज हम लेटर देन के लिए भी करते हैं। लेटर देन का मीनिंग क्या रहेगा? बाद तक के लिए। बाद तक के लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। बियॉन्ड का मीनिंग रहेगा बाद तक। और जब हम लेटर देन के रूप में बियॉन्ड का यूज करते हैं तो ये क्या दर्शाता है? समय को, समय को यह सूचित करता है, समय को दर्शाता है। जैसे डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट, आधी रात से, आधी रात के बाद तक वहां पर मत रुको। आधी रात के बाद तक वहां पर मत रुको, आधी रात से पहले आप वहां से आ जाओ, आधी रात के बाद तक वहां पर मत रुको। तो बाद तक के लिए, लेटर देन के लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है बियॉन्ड का यूज हम एक्सेप्ट के लिए भी करते हैं। एक्सेप्ट की जगह हम बियॉन्ड का यूज करते हैं जिसका मीनिंग निकलता है सिवाय, इसके अलावा। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? इसके अलावा, इसके सिवाय। तो हम बियॉन्ड का यूज इनकी जगह पर भी करते हैं। जैसे माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड, तो मेरे चाचा के पास प्रोविडेंट फंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे के अलावा, के सिवाय के लिए हम बियॉन्ड का यूज किया है, हमने बियॉन्ड का यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बियॉन्ड के कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे टू गेट बियॉन्ड, पहुंच से बाहर होना। तो टू गेट बियॉन्ड का मीनिंग क्या रहेगा? पहुंच से बाहर होना। टू गेट बियॉन्ड नीलाम में, टू गो बियॉन्ड नीलाम में। तो ये दो फ्रेजेस है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ जाती है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, दरमियान, यानी इन कोर्स ऑफ। तो दौरान और दरमियान के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। कैसे? द सन गिव्स अस लाइट, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, तो सूर्य जो है हमें दिन के दौरान लाइट, प्रकाश देता है। नोबडी वुड टॉक ड्यूरिंग माई डिस्कोर्स, तो यहाँ पे ड्यूरिंग के मीनिंग क्या निकलते हैं? के दौरान या के दरमियान। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग का यूज हम कुछ समय के दौरान के लिए करते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं। जैसे ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द ईस्टर, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द मिडल एज, ड्यूरिंग द फंक्शन, ड्यूरिंग दीपावली, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन,
ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग समर वैकेशन, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग वीक, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग मंथ, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग स्प्रिंग, ड्यूरिंग द मॉर्निंग। तो इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्यूरिंग का। के दरमियान के लिए, किसी समय के दौरान हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग का यूज हम स्थिति यानी स्टेट के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। किसी स्थिति को बताने के लिए, किसी स्टेट को दर्शाने के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। स्टेट यानी कि स्थिति। जैसे द पीपल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द वॉर के लिए, ड्यूरिंग द वॉर का मीनिंग होगा वॉर की स्थिति, युद्ध की स्थिति। नेक्स्ट है ड्यूरिंग का यूज हम किसी कार्य के दौरान आदत को दर्शाने के लिए करते हैं। कोई अगर हम काम करते हैं उसके दौरान हमारी कोई आदत है, उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। जैसे ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक अबाउट हिज प्लान, तो डिनर के समय, डिनर के दौरान वो अपने प्लान के बारे में बात करता था। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ अगेंस्ट। तो अब हम अगेंस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगेंस्ट का मीनिंग रहता है के विरुद्ध। अगेंस्ट का मीनिंग क्या रहेगा? के विरुद्ध। इंग्लिश में क्या रहेगा? इन कंट्रावेंशन ऑफ, इन कंट्रावेंशन ऑफ, के विरुद्ध। एग्जाम्पल है द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्टर। तो यहाँ पे श्रमिकों ने, वर्कर्स ने डायरेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ कार्य किया। तो अगेंस्ट का मीनिंग रहेगा के विरुद्ध, अगेंस्ट द ऑर्डर का मीनिंग रहेगा ऑर्डर के विरुद्ध। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। अगेंस्ट द रूल का मीनिंग रहेगा रूल के अगेंस्ट यानी रूल के खिलाफ, रूल के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध। आगे अगेंस्ट का यूज हम के विपरीत के रूप में करते हैं, के प्रतिकूल के अर्थ में करते हैं, यानी अपोजिट के रूप में करते हैं। जिस प्रकार से विरुद्ध के रूप में करते हैं उसी प्रकार विपरीत के, विपरीत परिस्थिति के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज डिफिकल्ट, यानी कि हवा के विपरीत दिशा में सेलिंग करना, नाव चलाना मुश्किल है। तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज हुआ विपरीत, प्रतिकूल के अर्थ में। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड। तो यहाँ पे हमने अगेंस्ट द विंड यानी हवा के विपरीत के लिए हमने अगेंस्ट का यूज किया। विपरीत के लिए किसका यूज किया? अगेंस्ट का। नेक्स्ट आ जाता है अगेंस्ट का यूज हम पर, से, सटकर के अर्थ में भी करते हैं। पर के रूप में करते हैं, से, सटकर के अर्थ में करते हैं। कैसे? देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है दीवार से सटकर, तो से सटकर के रूप में हमने अगेंस्ट का यूज किया। सी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर। अगेंस्ट द चेयर मतलब कुर्सी से सटकर, तो अगेंस्ट का यूज हुआ कुर्सी से सटकर के रूप में। सटकर के रूप में या पर के रूप में हम किसका यूज करेंगे? अगेंस्ट का। नेक्स्ट है अगेंस्ट का यूज हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, तुलना करने के लिए भी करते हैं। कैसे? द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर। तो डायरेक्टर को मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज हुआ तुलना करने के लिए। मेरे कैरेक्टर की किसी और से तुलना की गई है, तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज हुआ तुलना, कंपैरिजन के भाव को दर्शाने के लिए। आई एम राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टेंसेज। तो यहाँ फिर से तुलना करने के लिए अगेंस्ट का यूज हुआ। तो ये थे अगेंस्ट के यूज, जिनके मीनिंग निकलते हैं के विरुद्ध, या फिर के प्रतिकूल, के विपरीत, से सटकर, या फिर कंपैरिजन या तुलना करने के लिए। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम करते हैं से के अर्थ में। किसके अर्थ में करते हैं? से के अर्थ में करते हैं। किसी चीज को अलग दिखाने के लिए, स्थान से अलग करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। कैसे अलग करेंगे? ही हैज कम फ्रॉम मुंबई। तो फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई का मीनिंग होगा मुंबई से, वह मुंबई से आया। द विंड ब्ल्यू फ्रॉम द साउथ। फ्रॉम द साउथ का मीनिंग रहेगा साउथ से, दक्षिण से, तो दक्षिण से हवा बह रही थी। द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से क्या गिरा? फ्रूट गिरे, फल गिरे। तो यहाँ पे फ्रॉम का मीनिंग रहेगा से, और ये क्या दर्शाएगा? सेपरेशन यानी कि अलगाव। आगे दोस्तों रूल नंबर सेकंड है, जिसमें बताया गया है कि फ्रॉम का मीनिंग से के अर्थ में, फ्रॉम का मीनिंग फिर से रहेगा, लेकिन अब की बार किस भाव को दर्शाएगा? समय के भाव को, यानी टाइम को एक्सप्रेस करेगा। चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, या फिर फ्यूचर में हो। तो तीनों तरह के टाइम में हम से का यूज करेंगे। कैसे? मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट। मुकेश यहाँ पर नेक्स्ट संडे से आएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम संडे यानी से के अर्थ में फ्रॉम का यूज किया। बाकी सभी सेंटेंस में सेम है। आई अटेंडेड द मीनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम का यूज किया है मॉर्निंग से।
ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM, तो 10 बजे से, फ्रॉम 10 AM का मीनिंग रहेगा 10 बजे से। माई ब्रदर लर्न इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 12, तो फ्रॉम द एज ऑफ 12 12 साल की उम्र से। आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पे बचपन से, मेरे बचपन से, तो से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दर्शाता है, समय के भाव को। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम का यूज, फिर से हम से के अर्थ में करेंगे, लेकिन अब की बार ये क्या दर्शाएगा, कारण, क्या दर्शाएगा, कारण यानी कि काज। कैसे, हिज बिलव्ड हैज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से, सफरिंग यानी बुखार से दुखी है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4, फ्रॉम का यूज हम से के अर्थ में करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्रोत, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन को बताएगा, स्रोत को बताएगा, जहाँ से किसी चीज की शुरुआत होती है उसके बारे में बताएगा। कैसे, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, तो पंचतंत्र से ली गई है, फ्रॉम द पंचतंत्र, तो यहाँ पे फ्रॉम का जो है से के लिए और एक ओरिजिन के लिए, एक स्रोत के लिए बताया गया है। पंचतंत्र से यह कहानी ली गई है, यह स्टोरी ली गई है। आगे दोस्तों रूल नंबर 5 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि फ्रॉम का यूज हम से के अर्थ में करते हैं, किस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए यूज करेंगे, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए। कैसे, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही से दूध बनाया जाता है, तो फ्रॉम मिल्क, दूध से, तो दूध से फ्रॉम का यूज हुआ से के अर्थ में, लेकिन एक चीज से दूसरी चीज बनाने के लिए हमने यूज किया है फ्रॉम का। फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, फर्नीचर लकड़ी से बनाया जाता है, तो फ्रॉम वुड, लकड़ी से, तो यहाँ से के अर्थ में फ्रॉम का यूज हुआ है, और किस लिए यूज किया है, किस भाव में यूज किया है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई गई है। आगे दोस्तों आ जाता है अक्रॉस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या आती है, अक्रॉस। अक्रॉस का यूज होता है के उस पार, के पार, जैसे हमने बियॉन्ड का यूज किया था आर पार, वैसे अक्रॉस का मीनिंग होगा के पार या के उस पार। कैसे, माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, मेरी बड़ी बहन गंगा नदी के उस पार रहती है, तो उस पार के लिए किसका यूज किया हमने, अक्रॉस का। नेक्स्ट आ जाता है अक्रॉस का यूज हम फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यानी एक ओर से दूसरी ओर तक के लिए करते हैं, या फिर एक छोर से दूसरी छोर तक के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या बना हुआ है, ब्रिज, पुल, तो अक्रॉस का मीनिंग रहेगा एक छोर से दूसरे छोर तक। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, जिसमें बताया गया कि अक्रॉस का मीनिंग हम के दोनों होर के लिए करते हैं। अक्रॉस का यूज हम के दोनों होर के अर्थ में करते हैं, ऑन द बोथ साइड्स के लिए करते हैं। कैसे, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों होर पेड़ है, पेड़ थे, तो दोनों होर के लिए हमने अक्रॉस का यूज किया है। अबाउट का यूज हम के बारे में, के संबंध में, के बारे में, के संबंध के अर्थ में करते हैं, के संबंध के बारे में। जैसे ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, उसको अपनी ईमानदारी के संबंध में शक है, तो यहाँ पर ईमानदारी के संबंध में यानी अबाउट हिज ऑनेस्टी, संबंध के लिए हमने अबाउट का यूज किया। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, तुम इस घटना के बारे में क्या जानते हो, तो घटना के बारे में, के बारे में हमने अबाउट का यूज किया। नेक्स्ट है अबाउट का हम यूज करते हैं लगभग के अर्थ में, प्राय के अर्थ में, करीब करीब के अर्थ में, करीब करीब, प्राय, लगभग। तो इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बज चुके हैं, तो लगभग के अर्थ में हमने अबाउट का यूज किया। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज, मेरे गांव से करीब करीब 6 मील की दूरी पर कॉलेज है, तो अबाउट 6 miles, 6 मील, 6 मील की दूरी पर, तो लगभग, करीब करीब 6 मील की दूरी पर, तो लगभग के अर्थ में, प्राय के अर्थ में, करीब करीब के अर्थ में हम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अबाउट का यूज हम बाहर से चारों ओर के अर्थ में भी करते हैं, बाहर से चारों ओर यानी कि अराउंड। द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, ऑफिस के बाहर चारों ओर पुस्तकें पड़ी हुई थी, चारों ओर पुस्तकें, अबाउट द ऑफिस, ऑफिस के बाहर चारों ओर, तो चारों ओर के लिए हमने किसका यूज किया, अबाउट का। नेक्स्ट है ए सर्कल इज ड्रॉन अबाउट ए ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया, तो चारों ओर के लिए हमने फिर किसका यूज किया, अबाउट का। नेक्स्ट है अबाउट के साथ हम इन्फिनिटिव भी जोड़ सकते हैं, अबाउट के साथ हम इन्फिनिटिव जोड़ते हैं
तो ये क्या दर्शाता है, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन को यह अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। जब हम अबाउट के साथ इन्फिनिटी जोड़ देते हैं, इन्फिनिटी का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, ही इज अबाउट टू डाई, तो अबाउट टू डाई, तो टू डाई क्या हुआ, इन्फिनिटिव, और अबाउट के साथ जुड़ा तो क्या बनेगा, अबाउट टू डाई, मरने ही वाला है। क्या मीनिंग निकलेगा इसका, मरने ही वाला है, इमीडिएट एक्शन होने ही वाला है। तो इमीडिएट एक्शन के लिए हम अबाउट के साथ क्या जोड़ते हैं, इन्फिनिटिव। उसी प्रकार से दोस्तों, द इलेक्शन इज अबाउट बिगिन, तो चुनाव प्रारंभ होने ही वाले हैं, तो अबाउट टू बिगिन होने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से होने के एक्शन में, इमीडिएट एक्शन में हमने अबाउट के साथ क्या जोड़ा, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ अलोंग। अलोंग का किस प्रकार से यूज करते हैं, किस मीनिंग में यूज करते हैं, किनारे किनारे के अर्थ में। किनारे किनारे के अर्थ में हम अलोंग का यूज करते हैं, मतलब कि इन द सेम लाइन, किनारे किनारे इन द सेम लाइन। ही वॉज वॉकिंग अराउंड द ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। तो किनारे किनारे अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, किनारे किनारे के अर्थ में हमने अलोंग का यूज किया है। नेक्स्ट है अलोंग विद। अलोंग के साथ क्या जुड़ा है, अलोंग विद, तो अलोंग विद का मीनिंग हो जाएगा के साथ साथ। ऊपर था किनारे किनारे, यानी हम खाली अलोंग का यूज करते हैं, मीनिंग निकलेगा किनारे किनारे। अगर हम अलोंग विद का यूज करते हैं, उसका मीनिंग निकलेगा के साथ साथ। वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विद हर हस्बैंड, वर्षा अपने पति के साथ साथ मलेशिया गई। तो यहाँ पे साथ साथ के लिए हमने अलोंग का यूज किया। आगे आ जाता है यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का मीनिंग होता है के सामने, बिफोर के सामने, के सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ। एग्जाम्पल है, सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। सामने, के सामने के अर्थ में हमने किसका यूज किया, बिफोर का। द केस वॉज ब्रोट बिफोर द जज, केस जज के सामने लाया गया, के सामने के अर्थ में फिर से हमने बिफोर का यूज किया। द एक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड यानी दोषी को लाया गया। तो यहाँ पे के सामने के अर्थ में हमने किसका यूज किया, बिफोर का। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, बिफोर का यूज हम से पहले के अर्थ में भी करते हैं। से पहले के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, बिफोर का। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर, तो ट्यूशन सेंटर से जाने से पहले मैंने खाना खाया। से पहले के अर्थ में यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट, रोगी, मर चुका था। तो यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ से पहले के अर्थ में। आगे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, उनको पढ़ते हैं। लॉन्ग बिफोर का यूज हम बहुत पहले के अर्थ में करते हैं। लॉन्ग बिफोर मीन्स बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर मीन्स बहुत पहले। द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस, भारतीय यूरोपियन से बहुत पहले खेती करना जानते थे। तो बहुत पहले के अर्थ में हमने यूज किया लॉन्ग बिफोर का। किसका, लॉन्ग बिफोर का। और नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग। ऊपर क्या था, लॉन्ग बिफोर, और नीचे क्या दिया गया, बिफोर लॉन्ग, यानी वर्ड्स को इंटरचेंज किया। बिफोर लॉन्ग का मीनिंग होगा शीघ्र, यानी कि सून, शीघ्र या फिर सून। लॉन्ग बिफोर बहुत पहले, बिफोर लॉन्ग शीघ्र। तो बिफोर लॉन्ग का मीनिंग, बिफोर लॉन्ग का एग्जांपल देखते हैं। आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, मैं शीघ्र अपने गांव में जाऊंगा। तो बिफोर लॉन्ग का मीनिंग रहेगा शीघ्र, यानी कि जल्दी। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का यूज हम किस प्रकार करते हैं। आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद में। आफ्टर, के बाद में। आफ्टर आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, उसका मीनिंग होता है के बाद में। यानी ये क्या हुआ, एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हुआ। क्या हुआ, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को सूचित करने वाला शब्द हुआ। ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, 5 दिनों के बाद वह जाएगा, वह गया। तो आफ्टर का मीनिंग होगा के बाद, 5 दिन के बाद। शी वेंट टू हर कॉलेज आफ्टर 11 AM, तो 11 बजे के बाद वह अपने कॉलेज गई। तो के बाद, आफ्टर का मीनिंग हुआ के बाद, 11 बजे के बाद। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे मंडे के बाद आता है, के बाद, आफ्टर। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, तो ये आफ्टर के मीनिंग आप समझे होंगे, जिनका अर्थ रहता है के बाद, जो कि क्या दर्शाता है, टाइम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि आफ्टर का यूज हम के बाद के अर्थ में करते हैं, लेकिन अब की बार ये क्या दर्शाता है, स्थान को, यानी प्लेस को। कैसे, बी कम्स आफ्टर ए के बाद बी आता है, तो ये प्लेस एक स्थान है, ए के बाद बी का नंबर आता है। तो आफ्टर हमने यह यूज किया के बाद के अर्थ में। फ्रॉम पटना हाजीपुर कम्स आफ्टर गंगा रिवर, पटना से
हाजीपुर जो है गंगा रिवर के बाद आता है, गंगा रिवर के बाद के अर्थ में हमने आफ्टर का यूज किया। नेक्स्ट है आफ्टर का यूज हम के अनुसार के अर्थ में करते हैं, के शैली के अर्थ में करते हैं, के अनुसार के अर्थ में करते हैं, के शैली के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल है दीज पोइम्स हैज बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है, तो के शैली के अर्थ में हमने किसका यूज किया, आफ्टर का। ये एक अलग है, डिफरेंट है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, जिसमें बताया गया कि आफ्टर का यूज हम फ्रेजल टर्म्स के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं, फ्रेजल टर्म्स के रूप में करते हैं। कैसे, डे आफ्टर डे, हुप आफ्टर हुप, डे आफ्टर टुमारो, विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर दैट, वन आफ्टर अनदर। तो ये कुछ फ्रेजल दिए गए हैं जिनको बनाने के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। तो आफ्टर का यूज हम किस किस मीनिंग में करते हैं, के बाद टाइम एक्सप्रेशन के लिए, के बाद प्लेस यानी स्थान को व्यक्त करने के लिए, के अनुसार के शैली के अर्थ में करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ और प्रीपोजिशन कवर की है। थोड़ी बहुत प्रीपोजिशन बच जाती है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।